हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, सुन्नत वाला जो टॉपिक चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल हॉट टॉपिक चल रहा है कि अरे उसको कुछ पता नहीं है दीन के मामले में, सुन्नत कुछ भी मिला देती है कि सुन्नत है खाना। अच्छा, इस चीज़ में शायद ना मैंने भी उस वक्त इतना दिमाग लगाया नहीं था। फिर जब मैंने इन सारी चीज़ों को, क्योंकि दरअसल ये जो पापड़ वाला सीन था ना, ये तो उसने बेवकूफ़ाना ही हरकत की थी कि पापड़ खाना सुन्नत है ये वो। अब बेसिकली सुन्नत होती क्या है ये मैं आपको बता दूँ। सुन्नत वो चीज़ होती है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की हो, पसंद फरमाई हो, उसको सुन्नत से जोड़ा जाता है। हमारे एक जो ज़िंदगी की मतलब हमारे सामने ना वो एग्जाम्पल है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए। उनको ये चीज़ें पसंद है और ये सब चीज़ें, तो उनको उनकी पसंदीदा चीज़ों को सुन्नत से जोड़ा गया है। कि वो जिस तरीके से पानी पीते थे, जिस तरीके से वो खाना खाते थे, जिस तरीके से वो मतलब कुछ भी ऐसा खाना पसंद करते थे, तो लोगों ने उन सब चीज़ों को सुन्नत में शुमार किया है। ये आप जाके सर्च कर लेना, ये मिलेगा। तो ये जो दाल हो गई, खजूर हो गई, कद्दू हो गया, और जो तीसरी और क्या चीज़ है, जो तलबिया बनता है, जो जौ का तलबिया बनता है, जो तलबिया ही कहते हैं आई थिंक सो। तो उसको, तो ये सारी चीज़ें ना, इसको लोग सुन्नत में शुमार करते हैं। खास करके जो सुन्नी होते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा शुमार करते हैं, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ें सुन्नत है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद फरमाते थे, कसरत से खाते थे उन सारी चीज़ों को, तो वो इसको सुन्नत में शुमार करते हैं कि ये सुन्नत है। तो सुन्नत बेसिकली होता है कि जो हमारे प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में किया हो, अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि वो तरीका, जो उनकी ज़िंदगी जो जीने का तरीका है, तो उनके तरीक़ों को फॉलो करना सुन्नत है। और काफ़ी सारे लोग इस बात को मानते हैं। मतलब हमारे इधर ही कहा जाता है कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, और हम अगर उसके लिए वो नियत कर ले कि हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने की थी, तो उसका सवाब मिलता है। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैंने रीड की हुई हैं। तो इसीलिए, और मैंने जाकर ना, मुझे दरअसल दाल का ये था कि पता नहीं दाल सुन्नत, मतलब दाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई या नहीं फरमाई, मुझे इस चीज़ का था। मैंने जाकर उसको मतलब सर्च किया और ये सब कुछ किया, तो वहाँ पर आपको मिलेगी भी, हदीस भी मिलेगी। हाँ, मैंने ये हदीस कहीं रीड की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाल खाओ, उसमें बरकत है। तो इस तरीके से उसको रिलेटेड सुन्नत के तरीके से उसको कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये सुन्नत है खाना, ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है। और अगर आप इसको सुन्नत का तरीका नहीं भी समझोगे तो ऐसा नहीं, वो गुनाह है इस तरीके का है। तो बिल्कुल देखो, कुछ चीज़ों में अगर वो सही हैं और उनको बेवजह का ट्रोल मिल रहा है, बेवजह का कॉल आउट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और ये चीज़ अगर आप जाके, आप इंटरनेट पर भी जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा जवाब कि बेसिकली सुन्नत क्या है। आपको वो सुन्नत जो क्या है ना, उसके जवाब मिलेगा आपको कि सुन्नत क्या है बेसिकली। तो सुन्नत वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जो काम किए हैं, वो सारी चीज़ें सुन्नतों में शुमार होती हैं। जो उन्होंने तरीके सिखाए हैं, जो उन्होंने हमें बातें सिखाई हैं, वो सब सुन्नत का शुमार होती है। अब जैसे अब वज़ू के जो फ़राइज़ हैं और जो वज़ू की सुन्नतें हैं, वो अलग अलग हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वज़ू की सुन्नतें करते थे पूरी, तो वो चीज़ें हमने सीखी है, ठीक है। पानी पीने का तरीका कहीं कुरान में नहीं है, वो हदीस से मिलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें सुन्नतों में शुमार होती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में करते थे। कभी कुछ कॉल फरमा देते थे, तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें सुन्नत से रिलेटेड बन जाती हैं। और सुन्नी खास करके, क्योंकि आई थिंक सो ये सुन्नी ज़्यादा जो फ़िरका है उसको ये फॉलो करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें मानते करते हैं ना, दरगाहें वगैरह, तो ये ज़्यादातर सुन्नी वगैरह मानते हैं। तो इनकी वजह से, और उसमें ये सारी चीज़, मतलब वो तो इतने ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों को वो पसंद करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा पसंद था ना, वो कद्दू पसंद था। तो एवन वो कद्दू को कद्दू शरीफ भी कहते हैं। तो ये इनकी जो है वो सारी सिचुएशन चलती है। ये कोई इजाफा नहीं किया इन्होंने दीन में। हाँ, जो पापड़ है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता पापड़ किधर से निकल कर आ गया, क्योंकि उस टाइम पे, उस ज़माने में पापड़ किधर से आएंगे भाई। तो रमज़ान में जो रोज़े खोलने की जो फजीलत है, या आप सुन्नत बोल लो, वो खजूर से है कि आप खजूर और पानी से रोज़ा खोलो। मतलब पापड़, गुलगुले और पकोड़े फ़र्ज़ नहीं है आप पर कि वो खाओगे तो उससे ही आपका रोज़ा खुलेगा, वरना आपका रोज़ा कामयाब नहीं होगा। ये जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। जो लोग इस चीज़ को सुन्नत का बोल देते हैं कि भाई ये सुन्नत है, पापड़ खाना फ़र्ज़ है, पकौड़े खाना फ़र्ज़ है, ऐसा कोई नहीं मिलता है भाई। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से रोज़ा खोलते थे, वो खजूर थी। खजूर और पानी से रोज़ा खुलता था, तो वो खजूर खाना आप उसको सुन्नत बोल सकते हो, बट ये पापड़ खाना कहीं से नहीं आता। तो जहाँ ये सही होंगे वहाँ मैं उनको सही भी बोलूँगी। और मैंने इस चीज़ पर इसलिए पूरी सर्च भी किया, पूरा सब कुछ देखा भी, क्योंकि मुझे दाल का थोड़ा सा डाउट था कि दाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि मैंने ना ये एक हदीस पढ़ी हुई थी जो मेरे दिमाग में थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो है जो उसने बोला है। भले ठीक है, काफ़ी कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बात हो रही है उस चीज़ को लेकर, लेकिन मैंने कहा कहीं कुछ ये सही बोल रही है इस मामले में ये थोड़ा सा सही है। तो फिर जाके मैंने सर्च किया, जब मैंने सब कुछ देखा, तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दाल खाते थे।
क्योंकि मुझे पता है कि दाल एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिल जाएगी उस ज़माने में। हाँ, पापड़ आपको उस ज़माने में नहीं मिलेगा, लेकिन दाल तो ज़ाहिर सी बात है आपको उस ज़माने में मिलेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो मैंने कहा कहीं कुछ होगा दाल का भी, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि कद्दू जो है वो काफ़ी सारे लोग, क्योंकि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि कद्दू खाओ ही खाओ। इवन ये भी है, अच्छा कुछ लोग ना अब ये भी बोलते हैं, जैसे अब किसी को कुछ नहीं पसंद होता खाने को तो वो कहते हैं कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद थी और आप कैसे इनकार कर सकते हो। बिल्कुल वो भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अगर कोई चीज़ ना पसंद है आपको खाने में तो इट्स ओके, हाँ आप उसकी बेदबी ना करो, आप उसको ज़ाया ना करो, आप उसको इनकार कर सकते हो खाने को, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बारीकियाँ होती हैं जो शायद आपको सर्च करने पे पता चलती हैं, या कभी आपको कोई, अगर आप ऐसे मदरसे वगैरह में पढ़े हो तो आपको ये सारी चीज़ें बताई नहीं होती हैं। तो ये है, तो यहाँ पर ये राइट है कि दाल खाना सुन्नत में शुमार हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि एक अलग ही ये क्यों, ये होता है ना, मैंने आपको नीयत का बताया ना कि अगर आप नीयत रखते हो तो ये होता है कि यार उसको सवाब में मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, तो ये होता है। बहरहाल इस चीज़ को मैंने आई होप क्लियर कर दिया हो। अच्छा जी, चलो जी, अब हम बात करते हैं सबा इब्राहिम की। वो जो नेल पेंट वाला नहीं, वो जो वाला सीन है ना जिसमें ये रिमूवर में काम करी, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। मतलब बहन इतनी क्या तुमको हडरामी है जो तुमसे अपना जो मेकअप का दाग है वो भी तुमसे साफ़ नहीं हो रहा, मतलब वो भी तुमको रिज़ा करके दे। वाई, मतलब क्यों ये इतना प्रिंस ट्रीटमेंट तुमको क्यों चाहिए? कौन सी तुम्हारी अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा कमी है जो तुमको इतना प्रिंस ट्रीटमेंट से लगाव है कि बस तुमको ये। अब मुझे एक बात बताना, जो लोग भूलते हैं ना कि ये छोटी बहन है, छोटी बहन है, छोटी बहन कैसे? ये छोटी बहन ऐसे काम करती है, आपके हाथ का दाग लगा बस आप वो छोटी बहन साफ़ करेगी? पर जो पता नहीं दाग तो साफ़ करे ना करे, आपको ज़रूर साफ़ कर देगी। अगर आपके पास एक अगर छोटी बहन है, आप उसको बोलो ये मेरे हाथ पे दाग लगा हुआ है, ये रिमूवर का ये लेकर मुझे साफ़ कर दे, वो दाग साफ़ हो ना हो आप ज़रूर साफ़ होंगे, छोटी बहन के हाथों ही साफ़ होंगे। मतलब सीरियसली ये कोई तरीका है यार? ऐसे तो बंदा कोई अपने मेड से भी काम नहीं करवाता। अगर आपने कोई 24 घंटे की मेड भी रखी हुई अपने घर के अंदर, आप उससे भी ये सारी चीज़ें नहीं करवाओगे कि यार ये करके दो। मतलब इतनी ज़्यादा नवाबी, मतलब आप अपने बेसिक जो हाइजीन है वो भी आप खुद नहीं कर सकते। इसको हाइजीन में शुमार कर लो या सफाई में, जो भी आपको बोलना है बोल लो, तो उसमें भी आप अपना ये काम खुद कर सकते हो। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे इसने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो भाई वो कैमरा तुम रिज़ा के हाथ में पकड़ा देती, वो इसकी बेइज्जती है, बेइज्जती ही बोलेंगे उसको कि भाई उसने बिल्कुल ही। अब अगर आप लोग को फील नहीं होता तो मैं क्या बोलूँ, बहन के काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से बहन के काम करना उसको बेइज्जती में ही शुमार कर लिया जाएगा। कोई बहन टुंडी पुंडी नहीं है, बहन के अपने हाथ चलते हैं, बहन की ज़बान भी चलती है, बहन का सब चलता है, तो बहन अपने काम खुद कर सकती है। ये गलत चीज़ है जो ये कर रही थी, ये डिसरिस्पेक्ट है किसी इंसान की, क्योंकि सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट रखता है उसको। ये इंटरनेट पर आप उस चीज़ को दिखा रहे हो, मतलब प्राइवेट तो छोड़ दो, आप इंटरनेट पे भी दिखा रहे हो, ये चीज़ें तो प्राइवेटली भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को इंटरनेट पर अपना व्लॉगिंग वगैरह नहीं भी करते तो भी अगर इस तरीके से बहन को यूज़ किया जा रहा है, वो मिसयूज़ बोलेंगे उस बहन का। मतलब ये गलत चीज़ है यार ये जो कर रही थी। अब ये देखो कंटेंट भी हो सकता है, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, मैं सब मानती हूँ, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात अगर स्क्रिप्टेड भी है, हमें दिखाया जा रहा है तो हमने तो उसको रियल में ही देखना है कि ये रियल ही है। तो ये वाला सीन है, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए यार, ये चीज़ गलत है। जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मुझे ये चीज़ फ़ौरन हिट करी। मैंने कहा ये क्या कर रही है और ये क्यों कर रही है? पहले जब ये साफ़ कर रही थी ना तो मुझे लगा ये खुद ही साफ़ कर रही है, क्योंकि रिज़ा और सबा के हाथ तकरीबन सेम ही लगते हैं। लेकिन जब मैंने साइड में देखा तो रिज़ा साफ़ कर रही है हाथ पकड़ के, फिर वो दूसरी साइड पर आकर उसको साफ़ कर रही है। अब ये चीज़ें जो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ कि ये जानबूझ के दिखाते हैं ताकि लोग नोटिस करें। अब उस वक्त तक क्या था, इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था जब रिज़ा वहाँ तक थी ना, तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था कि रिज़ा साफ़ कर रही है या सबा। एक टाइम पर लग रहा था कि हाँ सबा का ही हाथ है, वो थोड़ा सा अगर मगर वाली सिचुएशन थी। उसने उसको बराबर में बुला के साफ़ कराया कि ना 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 ना, थोड़ा सा भी लोगों को, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लोगों को जो है ना वो शक नहीं रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि तुम मेरे हाथ की सफाई कर रही हो, ताकि फिर लोग कमेंट सेक्शन में मेरा सफाया करें। ये सारी चीज़ें ये करती है, और कुछ चीज़ें तो ये जानबूझ के ही कर रही होती है। जानबूझ के आपको फील होगा कि यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए तुम उधर से घूम कर आओ, सबको सही नज़र आना चाहिए, सब सही से मेरी बैंड बजाएं। तो ये जानबूझ के करवाया जाता है, जानबूझ के, क्योंकि लोग, पता है ना भाई, अगर कुछ नहीं मिलेगा लोगों को कमेंट करने के लिए। अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैं अब अच्छाई से ज़्यादा ना मेरी ये सारी चीज़ें वायरल होती है, मेरे ये सारी चीज़ों पर जिक्र होता है, तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो जान के करती है ताकि लोग कमेंट्स। अब कमेंट सेक्शन में तो देखो लोग सुन्नत के ऊपर लिख रहे हैं और एक रिज़ा के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये दो चीज़ों पे लिख रहे हैं। और एक जो थर्ड चीज़ लिखी गई है वो हैदर को लेके लिखी गई है कि हैदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी मतलब दिख रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रहा है। हैदर के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है क्योंकि हैदर की कोई रूटीन नहीं बन रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं बच्चे की रूटीन नहीं बन पाती है, बिल्कुल बच्चे हैं, तंग करते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि भाई तंग नहीं करते, या कभी कभार जो है वो उठने की नहीं करते, वो उठ भी जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे ना, अगर आप उनको जल्दी सुला भी दो तो सहरी के टाइम पर थोड़ा सा भी खटपट हो ना तो वो उठ के बैठ जाते हैं, बच्चे हैं वो करते हैं, हर
तरीके से बच्चा, लेकिन अब उसका बच्चे की जो थकन है ना वो लोगों को दिख रही है कि भाई वो बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है। अब बच्चा चिड़चिड़ा कब रहता है? जब उसकी नींद पूरी ना हो या जब वो बीमार हो। इन 2 सूरतों में वो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। तो अगर आप उसका कमेंट सेक्शन उठाओ तो वहाँ पर सबा इब्राहिम बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह इन सब कमेंट्स से ज़्यादा अगर कोई कमेंट्स हो रहे होते हैं ना, तो वो कमेंट्स सबा की इन बेवकूफ़ाना हरकतों पर हो रहे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इसके कमेंट्स को लाइक मिले हुए हैं वो सुन्नत वाले कमेंट्स को लाइक मिले हुए हैं, जिस पर काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि ये सुन्नत नहीं है। मतलब क्योंकि देखो सही बात है कि कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों का होता है कि नहीं यार ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है, इस्लाम के मामले में ये गलत है। लेकिन आप जाके सर्च करना, मैं ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही आपको कि सुन्नत बेसिकली बोलते किसको हैं। जहाँ पर ये फैमिली ठीक है, जहाँ पर ये सही बोल रही है लेकिन उसको लताड़ पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि उसने किस वे में बोला है या क्या है, क्या सच है, सुन्नत बोलते किसको है। मैंने वो ये सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर रिज़ा वाली बात पे मेरे को किसी ने बोला था कि छोटी बहन है, छोटी बहन से तो बंदा ये करवाता है, एक बार आप अपनी छोटी बहन से ये सारी चीज़ें करवाना ज़रूर। मतलब छोटी बहन ने नाम मारा ना पकड़ के, मतलब छोटी बहन भूल जाएगी कि वो छोटी बहन है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप में से कोई करवाते भी हो और अगर आपके पास इतनी प्यारी छोटी बहन है भी कि वो आपको करके दे रही है, तो प्लीज़ उसका ऐसा यूज़ नहीं करना। मतलब ये गलत बात है, ये ज़्यादती है। मतलब ठीक है अगर आप बड़े हो, आप हुक्म चला लो, आप पानी पिलवा लो, आप ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं आप ये सब करवा लो, चलो जी उसने आपका बच्चा थोड़ी देर संभाल लिया, बट उसको इस तरीके से यूज़ करना। बहन को पढ़ाई नहीं करनी, बहन को बाकी सारा काम करना है। सोचो वो उसके हाथ का जो है वो साफ़ करिए, क्योंकि भाभी को लगता है कि जल गया है, तो इसलिए भाभी को ना लगे कि जल गया है, भाभी को कहीं शौक ना लग जाए, भाभी का कहीं दिल बाहर ना आ जाए, इसलिए वो साफ़ कर रही थी। बहन तू पढ़ ले, तेरे पेपर चल रहे हैं। नहीं पेपर का तो कुछ अता पता ही नहीं है, नहीं पापड़ बनाने इसको, और हर दूसरे दिन वो कुछ ना कुछ कुकिंग कर रही है। पेपर्स के टाइम पर जिनको कुकिंग का शौक भी होता है ना, वो भी स्टॉप कर जाते हैं। इस तरीके से बोर्ड के पेपर्स में ना माँ बाप भी जो है ना, वो अगर वो नॉर्मली भी कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो भी माँ और सब घर वाले बोलते हैं कि नहीं इस टाइम पर तुम जो है वो सिर्फ पेपर की तैयारी करो, हम देख लेंगे 6-8 दिन हम देख लेंगे, उसके बाद जो है वो तुम आ जाना दोबारा, तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए। नहीं कुकिंग तो छोड़ ही दो, वो एक्स्ट्रा कुकिंग बेकिंग कर रही है। मतलब बहन इतना तुम्हें क्या अचानक से दौरा पड़ गया है? या तो फिर बात यही है कि वो पेपर्स नहीं दे रही है, जो बात निकल कर आई हुई सर्कुलेट कर रही है कि वो पेपर्स नहीं दे रही, फिर या तो वो मतलब इतना अनसीरियस मैंने कभी किसी को पेपर में नहीं देखा। जो मतलब जिस बच्चे ने पूरा साल किताबें भी नहीं उठाई होंगी ना, वो भी थोड़ा बहुत किताबें उठाता हुआ दिख जाता होगा कि नहीं यार पेपर है। और लड़कियां तो वैसे भी मानी जाती है कि वो पढ़ाई के मामले में थोड़ी सी सरबरी होती हैं भाई। मतलब उनके पेपर्स हो तो उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ पढ़ाई दिखती है। मानती हूँ चलो हर एक लड़की बराबर नहीं होती है, कुछ लड़कियों को नहीं होता इंटरेस्ट, लेकिन पेपर्स के दिनों में चलो जो आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, आपने पेपर्स के आखिरी दिनों में और एक दिन बाद 2 घंटे पढ़ती है और उसके बाद पता नहीं वो पढ़ती भी नहीं पढ़ती। पता नहीं लोग कैसे पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ लेते हैं भाई, उनको पढ़ने का शौक होता है। उनको ये चाचागिरी करने का शौक नहीं, चाचागिरी नहीं, कौन सी गिरी है भाई, पता नहीं कौन सी भी गिरी है। तो ये करने का उनको शौक नहीं होता है, उनको काम करना होता है, उनको कुछ बनना होता है, उनको शऊर चाहिए होता है, उनको डिग्री चाहिए होती है। अलग अलग सबके पढ़ाई करने का अलग, हर किसी का अलग मोटिव है कि उनको पढ़ाई क्यों करनी है, किस लिए करनी है, हर किसी का अलग है। किसी को सिर्फ शऊर के लिए करनी है, किसी को जॉब करनी है, किसी को ये कि नहीं मुझे डिग्री चाहिए, किसी को शौक है, और किसी को लगता है नहीं भाई दुनिया में अगर सर्वाइव करना है आपको तो एक पढ़ाई की नीड है। तो सबका अलग अलग माइंड सेट है पढ़ाई को लेकर, तो हर किसी का अलग तरीका है। तुम ज़रूरी नहीं तुम जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तुम टॉप करो, लेकिन अगर तुम्हारे पेपर चल रहे हैं कम से कम उस बेचारे को भाव तो दे दो। जितना तुम सबा को भाव देती है इससे आधा भाव तुम उस गरीब को दे दो पढ़ाई को। मतलब बेचारे ने क्या कसूर किया है? बुक्स देख देख के बेचारी तड़प रही होंगी, काश हम सबा होती तो ये हमको भी कुछ लेके साफ़ ही कर देती है। ऐसे मिट्टियाँ और धूल चढ़ गई हैं उन बुक्स पर। अच्छा फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है अरे तुमको क्या है सबा रिज़ा पढ़े या ना पढ़े, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिज़ा पढ़े या ना पढ़े। देखो अगर वो डिग्री हासिल करेगी तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करेगी तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो काम जस्ट कंटेंट बनाना तो निकल लेना है, मेरा और कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करते फिरे। हाँ जो अगर एक चीज़ गलत अगर ये पोर्ट्रे कर रहे होते, गलत इन्फ्लुएंस कर रहे होते, उस चीज़ पर मैं ज़रूर बात करती हूँ। अब देखो अभी भी ये बात है, आज गाय बगाई ये थोड़ा सा दिखा देते कि नमाज़ पढ़ रही है ये कर रही है। कल भी मैंने उस चीज़ पर पूरा आपको सब बताया कि क्या चीज़ है, नीयत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, नीयत बहुत ज़्यादा मायने रखी जाती है हमारे इधर। तो मैंने आपको ये नमाज का भी बता दिया है कि हर चीज़ देखो, बिल्कुल भी किसी को ब्लाइंड फॉलो करना या ब्लाइंड हेट करना, दोनों ही चीज़ें ख़राब है। या तो आप किसी के लिए ब्लाइंडली जो है वो कुछ ना देखो कि वो क्या सिखा रहा है क्या कर रहा है, या तो आप किसी की हर एक चीज़ के अंदर ब्लाइंड हेट देना शुरू कर दो। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक है। हमें आंखें खुली रखकर हमें हर चीज़ को हर एक नज़रिए से देखना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर बाकी रिज़ा का ये सिर्फ मेरी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बहन के जिसके पेपर्स चल रहे हो वो इस तरीके के बिहेवियर्स नहीं दिखाते। तो जो ये बात हो रही है पेपर्स ना देने की, वो फिर कहीं ना कहीं सच हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा पेपर्स में उसको बेचारों को, बेचारे क्या है, खैर बेचारे तो कोई नहीं है, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो बोलती है ये तू लोग इनको बेचारा समझ
समझते हो ना ये बेचारे कोई नहीं है, सारे तेज़ तरारे ये तो जान के करते ताकि सबा को गाली पड़े। मुझे इतनी हंसी आती ना, वो मेरी सब्सक्राइबर वो खास करके मेरे लिए व्लॉग्स देखती है, मुझे बोलती है मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगी, तुम बहुत ज़्यादा जो है ना वो डम हो। मतलब मुझे इतनी बेइज्जती मिलती है अपने सब्सक्राइबर से भी, जो बोलती है मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगी कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो वो मेरे लिए खास जाके देखते हैं, मुझे बोलती है मुझे इनके व्लॉग्स देखने नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जाके पॉइंट्स ढूंढने के लिए देख कर आती हूँ। तो ये सारे काम है। अच्छा, पहले रिज़ा और रेहान को पढ़ने नहीं देंगे, उनको घुमाते फिराते रहेंगे, उनको अपने काम करवाते रहेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो इनको फिर और ज़्यादा वो बता देंगे कि इनको तो पढ़ाई में है ही नहीं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। भाई अगर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है ना, तो उसको तो और कोशिश करवाई जाती है कि भाई तू पढ़ ले, तेरी पढ़ाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, तू पढ़ ले ताकि तेरा कुछ अच्छा रिजल्ट आए। तो उस बच्चे को तो और ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, और ज़्यादा उसको इन सारी चीज़ों से दूर किया जाता है। मतलब ठीक है, बड़े हो गए हैं तो अब जाहिर सी बात है मोबाइल वगैरह नहीं छीन सकते, वरना हमारे ज़माने में तो खैर मोबाइल होता नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती थी ना वो छीनने की बात हो जाती थी कि अगर नंबर नहीं आए अच्छे तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है ना ये सब छिन जाएंगे। मतलब हमने तो एक अलग ही लेवल वाली पढ़ाई देखी, एक अलग लेवल वाली माँ बाप देखे। मतलब हमारा तो अलग ही था यार, हम अलग ही दौर में थे ये दौर। और पता है हम ऐसे दौर में से हैं, जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप का एक दबदबा था, एक दौर था, और आज जब हम माँ बाप बने हैं तो हमारे बच्चों का रोब और दबदबा है। मतलब हमारी तो चली ही नहीं, ना पहले चली ना अब चली। अच्छा, एक चीज़ और इसके कमेंट में बहुत हाईलाइट हुई थी, वो ये बात थी कि सनी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। और इवन कल जो मैंने इसकी जो मिनी व्लॉग का भी मतलब वो किया था ना, व्लॉग का रिव्यू किया था, तो उसमें भी एक कमेंट था कि सनी आपकी इतनी बेइज्जती करता है कि आप बहुत अच्छी हो जो इतना कुछ बर्दाश्त कर लेती हो, और आपके अंदर बहुत बर्दाश्त है। ये एक कमेंट नहीं था, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे लाइन से, मतलब वो ना कॉपी पेस्ट होते उस तरीके के कमेंट्स थे। और आज के व्लॉग में भी ये बात थी, जो इसका व्लॉग आया हुआ था उसके अंदर भी ये बात थी कि सनी आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है और आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है, इस तरीके की बातें थी। इवन एक था कि बेटी खाला ठीक बोल रही हैं, इस तरीके से कमेंट्स थे सारे। और सनी को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि सनी जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है सबा इब्राहिम को। अच्छा, मैंने सुना है सबा इब्राहिम के वेट लॉस का कुछ ऐसा चल रहा है, और अभी ये जो मतलब दिखा रही है, मतलब अभी ना ये स्टोरीज़ वगैरह भी लगा रही है जहाँ पर वो ट्रेडमिल कर रही है और दिखा रही है कि भाई वो वॉक वगैरह कर रही है। तो इसका ये आ रहा है कि ये कुछ ऐसा प्रोसीजर करने वाली है, जो ओलंपिक वाला प्रोसीजर है वो करने वाली है, जिससे उसका वेट कम हो जाएगा। ओलंपिक, अच्छा अब मैं ओलंपिक के बारे में बता देती हूँ। ओलंपिक आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ना, क्योंकि देखो एक ओलंपिक को ये बनाया गया कि नहीं ये एक शॉर्टकट है इस तरीके से, तो फिर डॉक्टर कैसे रिकमेंड कर रहे हैं। आई नो आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बट ये डॉक्टर की भी रिकमेंडेशन है कि आप ओलंपिक ले लो, या आप इस तरीके की कोई भी मतलब जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है वो आप अपना लो। मतलब ये खुद भी आपको सजेस्ट करते हैं। हाँ, और इवन तो आपको तो सर्जरी तक का भी सजेशन दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब डॉक्टर्स जिनके अच्छे खासे नाम है वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल की दुनिया में हो रही है। तो ओलंपिक का नाम लिया जा रहा है कि ये शायद ओलंपिक वगैरह ट्राई करने वाली है, और अपने वेट लॉस के लिए। बस बात सारी ये है कि भाई झूठ नहीं बोलना। अगर आप सच में वाकई अगर ये सब कुछ ट्राई कर रही हो तो अच्छी बात है, आप लोगों को बताओ कि देखो मैंने ये ट्राई किया है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, या इसके ये बेनिफिट्स हैं, या जो भी आपके साथ मतलब जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा है इन सारी चीज़ों के साथ, वो शेयर करो अगर आप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के कहने पे यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर के गाइडेंस में यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप जो है उन सब चीज़ों को शेयर करो कि हाँ देखो मैंने इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग सच नहीं बोलते। अब जैसे सर्जरी हो गई, पूरी सर्जरियाँ पूरे लोगों ने शक्लें रूप बदल ली अपने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने सर्जरी करी है। नहीं बताएंगे नेचुरल ग्लो है, मतलब नेचुरल ग्लो के अंदर ये जो फेस के जो शेप्स हैं वो कैसे चेंज होने, ये लिप्स कैसे फूल जाते हैं, मतलब कोई मधुमक्खी काट जाती है आकर, मतलब कैसे ये जो शेप है ये चेंज हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल, नाक कैसे स्लिम हो जाती है, ये सब कैसे नेचुरली कैसे होगा। ऑब्वियसली ये सब कुछ सर्जरी के थ्रू होता है। और ठीक है, सबकी अपनी वो कहते हैं ना कि माई बॉडी माई चॉइस वाला सीन होता है। तो अगर आपको आपकी बॉडी में कोई चीज़ चेंज करवानी है या कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो उसको खुली एक्सेप्ट करो। इस मामले में राखी सावंत मुझे अच्छा लगती है भाई, वो खुले आम जहाँ उसने सर्जरियाँ कराई है ना वहाँ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने कराई है, मैंने अपने आप को बनाया है, यही तो चाहिए। तो भाई क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है सच होना चाहिए अगर आप कोई चीज़ करवा रहे हो, ताकि आप अपने ऑडियंस को बताओ कि हाँ मैंने ये चीज़ करवाई है, इसके ये साइड इफेक्ट्स है, इसके ये रिजल्ट्स है, इस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं। और साथ में इस चीज़ की गाइडलाइन दे देना कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ करना हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर जो है वो मतलब संपर्क करके जो है वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करो। किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पर कुछ भी यूज़ ना करो, कोई भी चीज़ ना यूज़ करो। इवन वो जो पीने वाला भी बताती है ना, वो भी डॉक्टर्स की मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कुछ भी चीज़ यूज़ ना करो, क्योंकि आपको नहीं पता कोई चीज़ आपको क्या साइड इफेक्ट, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है, कोई चीज़ आपको कहाँ इफेक्ट कर जाए आपको नहीं पता होता। तो खैर चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड
करते हैं। बाकी प्रॉपर रिव्यू हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, मतलब प्रॉपर जो वर्ड टू वर्ड, जो लाइन टू लाइन होता है ना, मतलब क्या किया उसे, शामी कबाब बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें की हुई है, तो उन सब चीज़ों का रिव्यू करेंगे। 2-4 पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा मेजर थे, जिसको मुझे लग रहा था पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस पर पूरा आपको एक ज्ञान दे दिया है, ज्ञान ही बोलेंगे ना इसको। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 मिनट तक की वीडियो बना रही हूँ, उसमें पूरा देखा करो, नहीं भी देखोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर दूसरा वाला चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो, मैं उसको टैग कर दूँगी, मतलब टाइटल के अंदर ही टैग कर दूँगी उस चैनल को जाके सब्सक्राइब लाजमी करना। कर दो यार, उस चैनल को भी अच्छा खासा रीच वगैरह बचा दो, ताकि एक साइड में एक चैनल होना चाहिए। उस चैनल पर मैं ज़्यादातर जो नेबर्स की वीडियोज़ होती हैं या जो भी ऐसे टॉपिक्स होंगे ना, मतलब वो हम उधर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कुछ हो तभी तो वो दूसरे चैनल को, ये मेन चैनल मेरा जो है मुझे बहुत अजीज़ है, मैंने इसको बहुत बच्चे की तरह पाला है। 3 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, मेरा चैनल है ये, इसलिए इसको मैं जाने नहीं दूँगी इतनी आसानी से। अपना बहुत सारा ख्याल रख, क्योंकि मैं क्यों नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना ये था कि 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद ना मेरे चैनल चले जाते हैं, ये हमेशा हुआ है मेरे साथ। तो मैंने कहा यार 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, चले जाएंगे। मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे विश भी किया था कि देख लो 6000 होने के बाद चैनल को कुछ नहीं हुआ है। तो बस फिर अब जब ये 5000 क्रॉस कर गया है, तो अब ये 50000 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।